इस वीडियो को देखने के बाद इस बजट में तुम्हें किसी और पीसी बिल्ड वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैंने सारे पार्ट्स जो उसमें यूज करे उनकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी है और साथ में मैंने हर पार्ट के लिए एक अल्टरनेटिव पार्ट की भी लिंक दे रखी है इनकेस जो पहला वाला पार्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो तो। और इवन इस वीडियो में मैंने तुम्हें ये भी बता रखा है कि तुम कहां से सेकंड हैंड पार्ट खरीद सकते हो सेफली और इजीली। अगर तुम्हारा बजट 60,000 है और तुम्हें एक RTX वाला पीसी बिल्ड करना है तो तुम इजीली इस बिल्ड को कॉपी कर सकते हो। इस पीसी में तुम इजीली स्मूथली 1080p में गेमिंग, स्ट्रीमिंग एज वेल एज एडिटिंग कर पाओगे। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट द बिल्ड। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेसर। मैं इसमें यूज कर रहा हूँ इंटेल का i5 12400F, बट तुम इस पीसी में i5 14400F भी यूज कर सकते हो बिकॉज प्राइस इतनी फ्लक्चुएट हो रही है कि कभी कभी इसका प्राइस i5 12400F से भी कम हो जाता है। सो कोशिश करना i5 14400F लेने की बिकॉज ये 2026 के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। पेयर्ड विद MSI Pro B760ME। ये प्रोसेसर तो जनरेशनल रन पे है। पिछले 3 सालों से इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर एट इट्स प्राइस। इसकी प्राइस ऑल्दो आजकल काफी फ्लक्चुएट हो रही है बट ऑन एवरेज ये आपको 13,000 के अराउंड मिल जाएगा, जो इस प्रोसेसर के एक्चुअली में काफी ज्यादा है, बट 2026 चल रहा है, यू हैव टू लिव विद इट। इसमें तुम्हें 6 कोर और 12 थ्रेड मिल जाएंगे जो कंप्लीटली फाइन है 1080p गेमिंग और एडिटिंग के लिए। ऑल्दो इस बजट में मैं ये इंटेल ही रिकमेंड करूंगा, बट तुम्हें अगर AMD के लिए जाना है देन यू कैन बाय द Ryzen 5 5600 और तुम उसे एक B550 मदरबोर्ड के साथ पेयर कर सकते हो। रिमेंबर इन सब पार्ट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पावर सप्लाई की बात करें तो इस पीसी को पावर देगी हमारी कूलर मास्टर की MWE 650 V2 जो एक 650 वॉट की पावर सप्लाई है। तुम इसका V2 वर्जन या फिर V3 वर्जन ले सकते हो। PSU टियर लिस्ट पे एक C टियर PSU है, मीनिंग बजट बिल्ड्स के लिए एकदम कंप्लीटली फाइन है। अगर तुम्हें खुद PSU टियर लिस्ट देखनी है तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पावर सप्लाई के अलावा कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, MSI A650BN, Corsair CX650 ब्लैक लेबल वाली। अब बाकी के कुछ पार्ट्स तुम्हें सेकंड हैंड ही खरीदने होंगे क्योंकि प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई और अभी इन पार्ट्स को ब्रांड न्यू खरीदना इस बजट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तुम्हें काफी परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले लेट मी टीच यू हाउ यू कैन एक्चुअली बाय सेकंड हैंड पार्ट्स सेफली और उन्हें खरीदना कहां से है। अगर तुम्हारे पास पार्ट्स खरीदने के लिए ऑलरेडी सोर्सेज है तो तुम इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हो। सबसे पहले अपने घर के आसपास जो कंप्यूटर शॉप्स है वहां पे पूछो क्या वो पार्ट अवेलेबल है कि नहीं। वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर से ही कॉल करके उनसे पूछ सकते हो। लेकिन तुम OLX और Facebook मार्केट प्लेस पे पीसी पार्ट्स ढूंढ सकते हो, बट रिमेंबर इन मार्केट प्लेस पे तुम बस लोकल डील्स ढूंढना जिन्हें तुम एक्चुअली खुद जाके इंस्पेक्ट और चेक कर पाओ। शिपिंग और पार्सल के चक्कर में मत पड़ना बिकॉज इसमें ही सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं। थर्ड, तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो जिसमें तुम्हें एक ट्रस्टेड ग्रुप नाम से एक चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे पीसी पार्ट्स की डीलिंग होती रहती है। यहाँ पे कुछ लेने से पहले ये बात याद रखना, सारे सेलर्स ट्रस्टेड नहीं होते। किसी से भी कुछ लेने से पहले ग्रुप के एडमिन या फिर मेंबर से एक बार कंफर्म कर लेना क्या ये बंदा ट्रस्टेड है कि नहीं, और ट्राई करना कि पार्ट को तुम कैश ऑन डिलीवरी में ही खरीदो। ऑल्सो एक बात याद रखना, अभी मार्केट काफी ड्राई है तो तुम्हें पार्ट्स ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं रैम की। मैं पर्सनली तुम्हें रिकमेंड करूंगा Corsair Vengeance की 16GB DDR4 रैम। यस, 60,000 में भी तुम्हें सेकंड हैंड रैम लेनी पड़ेगी बिकॉज अभी मार्केट बहुत ही बेकार कंडीशन में। Corsair के अलावा अगर तुम्हें इनमें से कोई भी ब्रांड की 64GB रैम 3200 MHz वाली मिल जा रही है तो तुम उसे भी ले सकते हो। यूज्ड मार्केट में तुम्हें इनकी कॉस्ट अराउंड 8K मिल जाएगी और ब्रांड तुम्हें 10K की मिल जाती है, बट इन रैम्स में ज्यादातर लाइफ टाइम वारंटी होती है, इसलिए यूज्ड मार्केट से लेना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। स्टोरेज की बात करें तो गो फॉर अ यूज्ड Crucial P2 512GB वाली, या फिर कोई भी अच्छी NVMe जिसकी मिनिमम राइट स्पीड 3200 Mbps हो और रीड स्पीड 2100 Mbps हो। सेकंड हैंड मार्केट में इजीली तुम्हें 5000 के अराउंड मिल जाएगी। इट्स 2026 और स्टोरेज और रैम की प्राइस बहुत ही ऊपर है तो एक अच्छी NVMe लेने के लिए हमारा पूरा बजट हिल जाएगा। अगर तुम थोड़ा सा भी अपना बजट बढ़ा सकते हो तो उन पैसों को प्लीज स्टोरेज में इन्वेस्ट करना बिकॉज स्टोरेज ही इस पीसी का सबसे बड़ा वीकेस्ट लिंक है। बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन अभी 2026 में है RTX 3060 इस बजट के लिए। ये 2021 का बजट GPU था और आज भी हम बजट गेमर्स की लाइफलाइन है। ये तुम्हें आजकल के टाइम में यूज्ड मार्केट से 16 से 18,000 के बीच में मिल जाएगा, जो इस कार्ड के लिए बहुत बड़ी प्राइस है। बट कुछ नहीं से कुछ तो सही, Nvidia ने इस कार्ड को लिटरली रिलॉन्च कर दिया है 2026 में ड्यू टू चिप शॉर्टेज, बट हम इसको यूज ही लेंगे एज इट प्रोवाइड्स मोर वैल्यू फॉर मनी। 2026 में भी ये ग्राफिक कार्ड इजीली 1080p में गेम स्मूथली चला लेता है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जिसकी वजह से मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू स्टीम हार्डवेयर सर्वे ये मोस्ट कॉमन ग्राफिक कार्ड है 2026 में। मीन अगर फ्यूचर में कोई गेम रिलीज हो रहा होगा तो डेवलपर्स RTX 3060 को अपने माइंड में लेके ही वो गेम डेवलप करेंगे, तो ये इस कार्ड को ऑटोमेटिकली थोड़ा फ्यूचर प्रूफ बना देता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि हम 3-4 हज़ार मिला के RTX 3070 ही क्यों ना खरीद लें, तो भाई उस पैसों को अपनी स्टोरेज में लगाओ, तुम्हारी पीसी की स्टोरेज पहले से ही बहुत वीक है। और अगर तुम्हें ब्रांड न्यू कार्ड लेना ही है तो तुम RTX 5060 ले सकते हो, लेकिन वो खुद ही अकेला 36,000 का आएगा। केस की बात करें तो मैं पर्सनली एंटी स्पोर्ट का Crystal Z2 रिकमेंड करूंगा। ये तुम्हें अराउंड 2700 का इजीली मिल जाता है एंड अपनी प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी और एयर फ्लो ठीक ही है। और Crystal Z2 मैंने पहले भी अपने 30K वाले पीसी में यूज करा हुआ है और मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं आई। CPU कूलर की बात करें तो इंटेल
इंटेल का स्टॉक कूलर मोर देन इनफ है i5 12th जेन के लिए, सो तुम्हें एक्सटर्नल कूलर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर द बिल्ड। अब इस पीसी के बेंचमार्क्स चेक करते हैं। Forza Horizon 6 मैक्स सेटिंग्स में RTX के साथ 35 FPS का एवरेज दे रहा है। आई नो ये कम साउंड कर रहा है तुम्हें, बट रिमेंबर कि RTX मैक्स सेटिंग्स पे है। अगर तुम सेटिंग्स को तुम मीडियम में डालोगे तो ये तुम्हें इजीली 70 FPS का एवरेज दे देगा, जो कंप्लीटली प्लेबल है। Ninja Gaiden 4 1080p मैक्स सेटिंग्स में तुम्हें 75 FPS का एवरेज दे देता है, जो कंप्लीटली प्लेबल और इन्जॉयबल है। Cyberpunk 2077 जो आज भी काफ़ी पॉपुलर गेम है, हाईएस्ट सेटिंग्स विद रे ट्रेसिंग लो में तुम्हें 79 FPS का एवरेज दे रहा है, जो वंस अगेन काफ़ी स्मूथ और इंजॉयबल एक्सपीरियंस है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गेम जिसको मैं हमेशा टेस्ट करता हूँ वो है Hellblade 2। हाईएस्ट सेटिंग विदाउट DLSS ये तुम्हें 35 FPS का एवरेज देता है, और विद DLSS ऑन क्वालिटी ये तुम्हें इजीली 50 FPS का एवरेज देता है। ई-स्पोर्ट टाइटल्स लाइक वैलोरेंट इजीली तुम्हें 200+ FPS दे देता है, बट जब सीन काफी इंटेंस हो जाता है तो FPS 160 तक ड्रॉप हो जाते हैं। ऑल्दो इतना नोटिसेबल तो नहीं रहता अनटिल एंड अनलेस तुम पे 200 हर्ट्ज प्लस का मॉनिटर हो। एपेक्स लेजेंड्स भी लोएस्ट सेटिंग्स में 1080p में तुम्हें 148 FPS का एवरेज दे देता है, विच इज मोर देन एंजॉयबल एंड प्लेबल। एंड दैट्स इट फॉर दिस बिल्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी मार्केट की प्राइस काफी बेकार चल रही है। यही सेम पीसी 2025 में ब्रांड न्यू पार्ट्स के साथ अंडर 60 के आराम से बिल्ड हो जाता, और वो भी बेटर स्टोरेज के साथ। बट अभी चिप शॉर्टेज की वजह से इस सेगमेंट पे यही पीसी बिल्ड हो पाएगा। इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर तुम अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो तो प्लीज इन्वेस्ट इट इन अ बेटर NVMe। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।